कक्षा 9 की जो गणित हम कर रहे थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खंड ब अब आज हम करेंगे। तो खंड ब का क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 खंडों को हल करना है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, लेकिन हम 5 नहीं, हम सारे करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। परिमेय संख्या इतने और इतने के बीच 4 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। 4 अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है इनके बीच में। अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अपरिमेय संख्या तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको करने का बेसिक्स और एक एक रिजल्ट देखिए। देखो बेटा, सबसे पहले क्या है ना, आपको ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हमारा सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर एग्जाम में लिखना है ना, जैसे वैसे करवाऊंगा। एक का क है ये, एक का हम क कर रहे हैं, ठीक है। तो 5/7, तो पहले 5 को आप भाग दीजिए 7 से, ठीक है ना। जैसे 5/7 है ना, तो उसको जब भाग उसके बीच बोले ना, तो 5/7 को जब आप भाग दोगे तो आपको मिलेगा 0.71, दशमलव के 2 स्थान तक, ठीक है। दशमलव के 2 स्थान तक ही लेंगे। और उसके बाद अगर 9/11 है, ठीक है। 9 को जब आप 11 से भाग दोगे, ठीक है ना, दशमलव के 2 स्थान तक ही लेंगे, ये आ जाएगा 0.81, ठीक है। 81 8 आएगा तो 0.82 कर दो। ये चीज़ हमें मिल गई। अब इसके बीच, इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या बोला है, ठीक है। अपरिमेय संख्या जानते हो क्या होता है, अशांत होता है और जिनके बीच कोई कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। प्रश्नानुसार 4 अपरिमेय संख्या, देखना बहुत आसान है, लॉजिक देखो। इसके और इसके बीच में बोला है, ठीक है। इसके बीच में बोला है ना, तो 0.7 और 8 बोला है, कितना बड़ा नंबर दिख रहा है ना। तो 0.71 बोला है ना, 7 1 के बाद 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो 0.7 ले लो यहाँ पर, है ना। 7 1 को फिक्स रखो और कुछ और नंबर और बढ़ाते रहो, जैसे 0 1 0 0 1 0 0 2, है ना, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0.71 0 0 2 कर दो, यहाँ पर 4 कर दो, ऐसे ही चलेगा। 0.71 03 कर दो, ठीक है। 0 0 3 कर दो, ऐसे लिख दो। 4 नंबर बोले, मैं तो जिंदगी भर नंबर लिख सकता हूँ इसके बीच में, जिंदगी भर मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नंबर कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। ये 4 नंबर लिख दिए हमने, ये सबसे सिंपल और आसान तरीका है, ठीक है। आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसको हमें सरल करना है, इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, 11 की घात में 1/2, नीचे है 11 की घात में 1/4। 11 11 समान है, और जब हम भाग देते हैं तो घातें घटती हैं, 1/2 में से 1/4 घट जाएगी, ठीक है। तो 1/2 और 1/4 को पहले अलग से सरल कर लो। लॉसोबा क्या आ गया, 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये आ गया 1/4 हल करने पर। तो ये 11 की घात में आ जाएगा 1/4, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, सिंपल। तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे त्रिभुज एबीसी में ए का समद्विभाजक एडी भुज बीसी पर लंब है, दर्शाइए कि ए बी ए सी के बराबर है और ए सी और जो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। करते हैं ये चीज़, तो इसको मिटाते हैं और फिर हल करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हमें क्या बोल रहा है। हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। अभी एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, ठीक है। ये इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। अब हमें क्या करना है ना बेटा, ए का समद्विभाजक, ए का समद्विभाजक मतलब ये जो कोण है ना, इसका बीचों बीच से आ रहा है, ठीक है। एक भुजा डालनी है हमें, ए का समद्विभाजक, ये मैंने भुजा डाला। समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है, एडी भुजा बीसी पर लंब है, ये लंब डाल दिया हमने। और ये क्या है बेटा, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो बराबर है प्रश्नानुसार। ये मैं नहीं बोल रहा, समद्विभाजित कर दे रहा है, इसको 2 बराबर कोण में बांट देगा, और ये लंब है, ठीक है। ए बी सी में ए का समद्विभाजक ए डी भुजा बी सी पर लंब है, ठीक है। हमें दिखाना है
कि ये जो ए बी है और ये जो ए सी है वो बराबर है। ठीक है, अब देखो चूंकि ए डी क्या है, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक। ठीक है, इसलिए जो क्या होगा ना बेटा, जो बी डी है और जो डी सी वो ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो भुजाएं और ये जो भुजाएं वो इसको दो हिस्सों में बांट देती हैं जब हम लंब डालते हैं, ऐसा लंब समद्विभाजक। ठीक है, अब अगर मुझे इस भुजा को इस भुजा को बराबर दिखाना तो इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखाना होगा, तभी बात बन पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज बी ए डी तथा बी ए डी तथा त्रिभुज सी ए डी में। ठीक है, ये दो त्रिभुज में ले लिया है मैंने। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब पहली चीज़ तो देखो, दोनों त्रिभुजों में जो ए डी भुजा है वो उभयनिष्ठ है। ठीक है, ए डी दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, दोनों भुजा में ये है उभयनिष्ठ। ठीक है, उसके साथ साथ डी सी बी डी के बराबर है। और उससे पहले देखो बेटा, जो ए डी बी कोण है और जो कोण ए डी सी है दोनों के दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 अंश के हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो भुजा है बी डी बराबर डी सी है। ठीक है, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से। तो जब देखो ये भुजा और इनके बीच, वैसे तो ये कौन सा प्रॉपर्टी लग जा रहा है, ये प्रॉपर्टी लग रही है आपकी कौन सी, दो साइड बराबर है और ये एंगल बराबर है इनके बीच का, है ना। ये तो लगा सकते हो साइड एंगल साइड, ये भी लिख सकते हो, या फिर जब 90 अंश का कोण बराबर है दो साइड में तो आर एच एस भी लिख सकते हो इसको। अतः आर एच एस द्वारा या फिर साइड एंगल साइड द्वारा, ठीक है, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज बी ए डी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज सी ए डी के। ठीक है, अतः सी पी सी टी द्वारा, अगर दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो ए बी है बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। ठीक है, आंसर ये तो प्रूफ करना था। अब जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को तुम अगर आपस में बराबर दिखा दोगे, ठीक है, दो भुजाओं को तुम आपस में बराबर दिखा दोगे तो वो त्रिभुज क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज होती है। चूंकि ए बी बराबर है ए सी के, अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, आराम से हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बच्चों, कह रहे चित्र में ए बी, ये जो ए बी है वो ए सी, भाई ए सी के समांतर कैसे हो जाएगा, ए सी तो ये दिखा रहा है ना, गड़बड़ गए, ए सी नहीं होगा, यहाँ डी ई होगा। ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है बोर्ड वालों ने, ये चीज़ 35 है और ये चीज़ 53 है। तो डी सी ई ये वाला जो कोण है वो हमें मान निकालना है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा उन्होंने गड़बड़ लिखा है, यहाँ डी ई होना चाहिए। भाई ये भुजा इसके समांतर कहीं से लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, वो इंसान ही लिखता है, इंसान टाइप करता है, इंसान से ही गलती होती है और हमें गलतियों को माफ़ करना आना चाहिए, तभी रिश्ते सुधरते हैं ना। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये भुजा और ये भुजा इसके समांतर है, थोड़ा बड़ा बनाओ। ठीक है, इसके समांतर है और ये इससे मिला है। ठीक है, और ये वाला इससे मिला है। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसका नाम है बच्चों, इसका नाम दे रखा है बी, इसका नाम दे रखा है हमें ए, इसका नाम दे रखा है सी, इसका नाम दे रखा है डी, इसका नाम दे रखा है ए। ये मुझे दे रखा है 53 और ये मुझे दे रखा है 35। ठीक है, चूंकि जो ए बी है ना वो समांतर है डी ई के, ए डी ई के।
तो ये क्या है बेटा, ये तिर्यक रेखा है, इसको बांट रही है। तो तिर्यक रेखा एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ 35 है तो यहाँ पर भी 35 होगा, ठीक है। चूंकि देखो ए सॉरी बी ए सी, जो कोण आपका बी ए सी होगा वो बराबर होगा सी ई डी के। लिखने का प्रॉपर तरीका होता है ना, ये वाला जो कोण होगा बेटा, ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है ना, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये 35 है तो ये भी क्या हो जाएगा 35, सी ए डी। ये हमारा कितना हो गया 35। ओके बच्चों, ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 35। अब क्या है बेटा, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, और हमें निकालना है बच्चों ये वाला कोण। इस वाले कोण को मान देते हैं x। चूंकि त्रिभुज डी सी ई में कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E, इनका मान क्या होगा 180 होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। C को हमने x माना है, D 53 है, E हमने 35 निकाला है, और ये 180। इन दोनों को जोड़ो, उधर जाके घट जाएगा। तो 5 और 3 8, और 5 और 3 8, घटा दो, 10 में से 8 गया 2, ठीक है ना, और 17 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, 17 में से 8 गया बचेगा 9, 92 आपका आंसर आ जाएगा। ये जो कोण होगा वो होगा 92 डिग्री का, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, थर्ड नहीं फोर्थ में, नहीं उससे भी बड़ा है, 4 तो हो गए, 5वें क्वेश्चन में आते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाजी खेलने गई और 30 गेंदों में 6 बार चौके मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो अंगा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद 30, चौका मारा 4 गेंद में, ठीक है, 4 गेंद में 4 चौका मारा है, ठीक है ना। चौका नहीं मारा, वो क्या हो जाएगा, 30 में से 4 गेंद घटा दोगे तो 26 गेंद में वो चौका नहीं मार पाई, ठीक है, चौका नहीं मार पाई। और वही प्रायिकता में निकालना है, चौका न मारने की प्रायिकता, न मारने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है बेटा, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक। तो संभव परिणाम क्या है 26, चौका ना मारने की, और कुल परिणाम कितना है 30। काटो इसको, 2 एकम 2 पंजे, 2 एकम 2 दिया, तो 13/15 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी उसी में ही दे रखा है प्रायिकता का। 2 सिक्के को एक साथ 500 बार उछालने पर 2 चित्त 105 बार और 1 चित्त 275 बार प्राप्त होता है। इन घटनाओं की घटने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, इसकी भी और इसकी भी। ये तो और आसान है, ठीक है। सो देखिए बच्चों, अंगा नंबर है, अंगा नहीं 100 नंबर है, ठीक है। सो कुल घटना कितना दे रखा है बेटा 500। 2 चित्त आते हैं 105 बार, एक चित्त आता है 275 बार, ठीक है। तो हमें इनकी प्रायिकता निकालनी, मान लेते हैं इस घटना का नाम ए और इस घटना का नाम बी है, ठीक है। तो प्रायिकता निकालनी है मुझे ए की, पी ए। तो संभव परिणाम कितना है 165 और कुल परिणाम है 500। थोड़ा काट दो, 5 से 5 एकम 5 0, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33/100, ठीक है, या फिर भाग दे दोगे तो 0.33, ठीक। दूसरे वाले का निकालो पी बी, संभव परिणाम 275, कुल परिणाम 500, काटो 5 से 5 एकम 5 0, 5 बचे 25, 5 बचे 25,
0.2 स्थान के बाद 0.55। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट है वो हमने आराम से कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।